क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और हम एक नए क्वेश्चन के साथ, नए सेट के साथ और नए सेक्शन के साथ यहां पर आ चुके हैं। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 29 और एक नया सवाल, और सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसमें, कोई एक करना है दोनों में से। और क्योंकि ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है तो आपको ये मिलेंगे इसमें जो है 3 नंबर। चलिए करिए मेरे साथ, पढ़िए मेरे साथ, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। फाइंड द रेशियो, हमको रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है। इन विच लाइन, कौन सी लाइन, इन विच जिसमें कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, हमको उसका रेशियो निकालना है, उस लाइन का जो जुड़ रही है किससे, इस पॉइंट और इस पॉइंट से। कोई भी लाइन होंगी उसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने 2 पॉइंट दे दिए, कोई 2 पॉइंट से मिलकर के बनने वाली एक लाइन है। इधर एक पॉइंट होगा, एक इधर पॉइंट होगा, ठीक है। और वो लाइन इन दोनों पॉइंटों से बन रही है। अभी तो बस इतना लिखना था, ये लाइन सेगमेंट, इसके बाद ये सबका कोई लेना देना नहीं। इज लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। अच्छा, उसके पहले देखो ये क्या होता है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। ध्यान से समझना है। हो सकता है हर किसी के हर चीज समझ में ना आए, लेकिन अगर कोई कोशिश भी ना करे तो उसके लिए ये गड़बड़ बात है। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर इसको समझने की कोशिश करो तो इसके ऊपर देखा होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता है, वो भी ये प्लस का एक्स एक्सिस है। इधर माइनस में होंगे, ऊपर प्लस का वाई एक्सिस, नीचे माइनस का। कोऑर्डिनेट हमेशा ऐसे लिखे होते हैं जैसे 4,6। तो जो इधर लिखा होता है ये एक्स का होता है, जो इधर लिखा होता है वो वाई का होता है। जैसे अगर ये एक्स का है तो इधर 4 चलेंगे एक्स में, 1 2 3 4, फिर 6 चलेंगे वाई में, 1 2 3 4 5 6। तो ये कहां पर 6 पहुंच गए, यहां। तो ये जो पॉइंट है ये इसी के हैं, 4,6 के। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस लाइन पर कहीं भी खड़े हो जाएं, इस एक्स एक्सिस पर, जैसे मान लो हम यहां खड़े हो गए, ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6, हम खड़े हो गए यहां पर तीसरे नंबर पे, और वाई में गए ही नहीं, हम एक्स एक्सिस पर ही खड़े हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 3, क्योंकि हम एक्स में 3 चले और वाई में चले नहीं तो 0। क्या यही आएंगे। हम एक्स में कहीं भी खड़े हो जाएं, मान लो हम यहां खड़े हो गए माइनस वाले में, 1 2 3 4, माइनस वाले में, यहां माइनस वाले पे खड़े हो गए, तो हम एक्स में कितना चले, -4, और वाई में चले ही नहीं तो 0। ऐसा ही तो होता है। यानी हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि अगर हम एक्स की लाइन पर, एक्स एक्सिस पर कहीं भी खड़े हो जाएं तो उसके कोऑर्डिनेट्स में ये जो वाई वाला पोर्शन होगा ये हमेशा 0 होगा। अच्छा, अगर हम वाई पे खड़े हो तो एक्स पे ना जाए। अगर हम इसमें कहीं भी खड़े हो जाए, मान लो यहां खड़े हैं, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, वाई में हमें 6 चलना है, लेकिन हम एक्स में चले ही नहीं, ना इधर ना उधर, हम केवल वाई में चले। यानी एक्स में नहीं चले तो 0 और वाई में चले 6, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक्स की एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाएं तो उसमें वाई 0 होता है, और अगर वाई एक्सिस पर कहीं भी खड़े हो जाएं तो उसमें एक्स 0 होता है। इतनी सी बात आपको इस क्वेश्चन में समझनी थी। आई होप आपने समझी होगी, क्योंकि इसका यूज है। अच्छा, क्योंकि इन्होंने वाई एक्सिस लिख दिया ना, क्योंकि होता ही है इन जनरल क्वेश्चनों में कि इसी तरह से 2 पॉइंट देते हैं। पॉइंट क्या दिया, 5,3 और -1,6, ठीक है। और उससे बोल देंगे कि ये लाइन बन रही है, यहां भी बन रही है, लेकिन वो एक नई लाइन देंगे ऐसे, और कहेंगे वो लाइन की इक्वेशन दे देंगे 2x + 3y = 5। कहेंगे ये लाइन है, ये लाइन यानी ये है जो इसको किसी रेशियो में बांट रही है। रेशियो मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। हो सकता है अगर ये पूरी 10 हो तो ये 8, ये 2, हो सकता है ये 6, ये 4, हो सकता है ये 1, ये 9, किसी में भी पार्ट में हो सकती है। लेकिन हमको यहां पर इन्होंने लाइन की इक्वेशन नहीं दी, इन्होंने ये कहा है कि वो लाइन ना वो वाई एक्सिस है। अब हमें पता है वाई एक्सिस क्या होता है, ये होती है, यही तो होती है। तो ये लाइन
कि इक्वेशन नहीं दी, इन्होंने क्या दिया है, वाई एक्सिस दे दी। अब बताओ अगर हम वाई एक्सिस पर कहीं भी खड़े होंगे, अभी मैंने क्या बात बताई, वाई एक्सिस पर आप कहीं भी खड़े हो जाइए, उसमें कौन सा पोर्शन जीरो होता है, एक्स वाला होता है। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन यहां पर जीरो होगा। हमने कहा वाई पर खड़े हो तो कुछ भी होगा यहां पर, लेकिन यहां पर कुछ भी होगा, लेकिन यहां पे एक्स वाली जगह पे क्या होगा, जीरो होगा। कैसे होगा ये बताया। और यहां पर मान लो वाई है, क्या समस्या, ठीक है। क्वेश्चन को खोलना कैसे है, समझना कैसे है, तय पे कैसे पहुंचना है, आपको यही सीखना है, ठीक है ना। फुल में फुल नंबर ले आओ, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। आप कितना अच्छा इसको डिक्टेट कर पा रहे हो, क्योंकि इसकी जरूरत, बोला जाता है ना मैथ्स का कहाँ काम है, साइंस का ये कहाँ काम है, कहीं काम नहीं है। आपने कितने अच्छे से बिना पूछे बिना छापे खुद से कोशिश की, एक प्रॉब्लम दी गई थी आपको, आपने खुद से उसका जवाब ढूंढ लिया, या आपने नहीं ढूंढा तो आप इतने काबिल थे कि आप हाथ पैर चला सके। और एक वो होगा जो देखेगा गिव अप करेगा, बगल वाले को देखेगा, ठीक है ना। तो आप चॉइस कर लो कहां पर हो। तो हमको अब यहां 3 पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 और ये 3। मैंने एक कंसेप्ट बताया था पहले भी कि अगर एक लाइन है, वो लाइन को ये पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा तो रेशियो हमेशा m और n लेना है, बोला था। ये होंगे x1 y1, ये होंगे x2 y2, और ये पॉइंट होंगे x, y, बताया पहले भी, ठीक है। इसके बाद मैंने ये बोला कि ये x और y की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो भी देख लो। x इक्वल आएगा, ध्यान से, x में x वाले ही आएंगे, n का x1 में तो n x1, और m का x2 में तो प्लस m x2, ठीक। अपॉन में इन दोनों का सम m प्लस n। ऐसे ही y का निकालोगे तो y में y वाले आएंगे, कैसे, n का y1 n y1 प्लस m y2 अपॉन में m प्लस n। ये तो हो गई x और y की वैल्यू। हो सकता है कभी कभी आपको ये x भी पता हो, यहां पे जो है कोऑर्डिनेट पहले से पता हो, तो हम उनकी वैल्यू रख करके यही फॉर्मूला यही लगाना है, वैल्यूज आपको अपने हिसाब से पुट करनी है। ये हो गई इतनी बात। इसके बाद ये तो तब के लिए है जैसे मान लो ये दे दे और ये दे दे, m और n दे दे, ये पूछ ले, तब ये लगा दिया। या m और n को छोड़ करके कुछ और, मतलब 1 2 3 4 लोग हैं, उनमें से कुछ भी 3 अननोन, एक अननोन होगा, एक नोन होगा, एक पता नहीं होगा, हमको वो निकालना होगा। लेकिन अगर कभी आपसे रेशियो पूछे तो हमेशा कोशिश करना m को k लेना और n को 1 लेना। उसकी वजह बस इतनी सी है कि m और n लेने से 2 वेरिएबल हो जाते हैं, लेकिन k और 1 ले लेने से एक ही वेरिएबल होता है k। तो आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, बाकी कोई दूसरा काम नहीं। तो आपको एक 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक ये और दूसरी एक बात पता होनी चाहिए, क्या, कि अगर कभी रेशियो पूछे तो m को लेना है k और n को लेना है 1। तो अब हम लोग यहां पर वही चीज अप्लाई करते हैं। क्या है इसमें, तो अब रिलेट करो, जो अभी मैंने फिगर बनाया तो उससे रिलेट करो। क्या ये x का काम नहीं करेगा, क्या ये y का काम नहीं करेगा, क्या ये x1 नहीं होगा, क्या ये y1 होगा, क्या ये x2 होगा, ये y2 होगा, होगा। तो अब देखो हम क्या लिखेंगे, 0 इक्वल, क्योंकि x इक्वल लिख रहे थे तो अब हम लिखेंगे 0 इक्वल क्या, अच्छा किस रेशियो में हमको पता नहीं, तो हमने क्या कहा था, k और 1 लेना, k और 1 लेना। तो हमने क्योंकि x वाले लिख रहे हैं, ठीक है, अपॉन में k प्लस 1 हो जाएगा, जैसे m प्लस n होता था वैसे k प्लस 1 हो गया। अब हम कौन से लिख रहे हैं पहले वो ध्यान से देखना। हम लिखने जा रहे हैं, अननोन तो कुछ में रहेगा, कुछ हाँ रहेगा, k रहेगा। अब हम लिखने जा रहे हैं x वाला, तो x वाले को ही पकड़ो, ये 5 वाला पकड़ना है और इधर से -1 वाला। 1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 5 प्लस k का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो -k। ये बात आई, कैसे किया, हमको ये पता था, हमने x वाले को लिखा है तो हम यहाँ x1 और x2 वाले ही लिखेंगे। नीचे k प्लस 1 दोनों केस में आता है। 1 का मल्टीप्लाई x वाले से हुआ, ये आया, इधर k का मल्टीप्लाई इधर x वाले से हुआ तो ये आया, ठीक। k प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 ही आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में।
ये आया 5 माइनस के को इधर भेज दो तो के बराबर 5, के की वैल्यू आ गई। पूछा क्या इन्होंने, अच्छा के आ गया, ठीक है। अब रेशियो क्या मैंने बोला अभी, के रेशियो 1, तो के की वैल्यू अगर आ गई 5 तो रेशियो आ गया 5:1। यही हमारा आंसर है। बोलो, उसी पर बेस दूसरा क्वेश्चन भी है, तो हम उसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, पढ़िए हमारे साथ, छापने की कोशिश ना करिए क्योंकि 5-7 मिनट में आप ना तो कुछ सीख जाएंगे। सीखने वाली चीज है तो ये कि आप, अगर आपको आता है तो आप पॉज करिए, आप पहले खुद से कीजिए, उसके बाद प्ले करिए, फिर देखिए हमने क्या बताया। अगर रिलेट कर रहा है, आप जीते तो आपका ठीक, हम जीते तो हमारा ठीक, ठीक है। कह रहा है एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है, आर 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है, ठीक है। फाइंड करो कोऑर्डिनेट किसके, पॉइंट आर के, और वो पॉइंट आर है कहां पे, ऑन लाइन सेगमेंट पी क्यू के ऊपर है। मतलब एक पी क्यू लाइन होगी, एक पी क्यू लाइन होगी जिसमें पी और क्यू के हमें कोऑर्डिनेट भी पता है, -2,5, 3,2, ठीक है ना। और आर जो है, आर ऑन लाइन सेगमेंट पी क्यू, आर इसी के ऊपर है कहीं, मान लो यहां है, और उस आर के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसको मान लो x, y, बिल्कुल वैसे ही फिगर बनता चला जा रहा है। और वो जो पी क्यू है कह रहा है सच दैट, इस तरह से है कि पी आर इक्वल टू क्यू आर, मतलब क्यू आर का अगर डबल कर दोगे ना तो पी आर के इक्वल आएगा। क्यू आर मतलब ये, अगर मैंने कहा अगर ये 2 है तो ये होगा 4, अगर ये 8 है तो ये होगा 16, क्योंकि क्यू आर का डबल है पी आर। इसका मतलब समझना बहुत ध्यान से, मैंने कहा अगर ये 4 है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक ये कितना होगा 8, क्योंकि जो पी आर है इसके हिसाब से क्यू आर का डबल है। इसका डबल दिख रहा है कि नहीं, यहां मान लो 4 की जगह आप 10 ले लो तो ये कितना आएगा, 20 आएगा। बोलो, हम कह रहे हैं 1 ले लो तो यहां कितना आएगा, 2 आएगा, नहीं आएगा। अच्छा चलो, ये तो पता नहीं कहां यूज होगा, कोई बात नहीं। अब हमें निकालना क्या, इसके कोऑर्डिनेट। अब जब हम इसके कोऑर्डिनेट निकालने चले तो हमने क्या क्या देखा था, हमने कहा था एक यहां कोऑर्डिनेट होगा, यहां होगा, यहां होगा, और इनका होगा रेशियो। यही तो बताया था कि ये m और n होंगे। यहां इन्होंने पूरे क्वेश्चन में कहीं रेशियो की बात नहीं की। कभी भी देखना, कोई भी क्वेश्चन आए और तुमने सब कुछ निकाल लिया हो और तुमने कहा कि अरे वो चीज और होती एक चीज, तो हमारा आंसर आ जाता। तो पक्का वो जो अननोन चीज है उसको निकालने के लिए एक्स्ट्रा चीज दी होगी। तो यहां पर भी जैसे m और n नहीं थे तो उसके लिए ये दिया था, हमें इसकी हेल्प से मिल जाएगा mn। देखो अपने मन से तुमने क्या क्या लिया, हमने कहा ये RQ हमने कहा 5 है तो ये 10 आएगा, कुछ भी लेना और फिर उनको काट के देखना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो उनका रेशियो हमेशा 2:1 आएगा। कोई भी नंबर लेके देखना 2:1 आएगा, तो हमें पता चल गया m क्या है 2 और n क्या है 1। बोलो, तो 2 और 1 आ गया m और n का रेशियो आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन को, अब बचा ही क्या है, खत्म ही हो गया। x इक्वल निकालना है तो x इक्वल, क्योंकि हमको पता है नीचे इन दोनों का समा था 2 और 1 3। अब क्योंकि हम x के लिख रहे हैं तो x वाले ही लिखेंगे, ये हैं और ये हैं, ये है और ये है। 1 का मल्टीप्लाई -2 में तो आएगा -2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 में जो क्या आएगा 6, तो आ गया 4/3। 4 कैसे आया, 6 और -2, एक प्लस का एक माइनस का होता है तब होता है माइनस, तो हमने 6 में से 2 माइनस के 4, और दोनों में बड़ा कौन है 6, 6 का साइन क्या है प्लस, तो प्लस का। अगर y निकालना है अपॉन में तो 3 ही आएगा, क्यों 2 और 1 3। y निकालना तो यहां y वाले लिखे जाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई y में 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई उधर y में तो 4, तो क्या है 9/3 यानी कि 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट आ गए 4/3, 3, ये आंसर। अब ध्यान दिया होगा अगर, पहले क्वेश्चन के मुकाबले ये क्वेश्चन इतनी में ही हो गया, क्यों, पहले क्वेश्चन में पूरा वो हमारा वार्म अप चल रहा था, ठीक है ना।
इजी क्वेश्चन था।